नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स SOP पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला के देखने वाले हैं। इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को निश्चित रूप से तैयार कर लो। इस क्लास से आपको चाहे जो एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती हो, तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन हम कराएंगे और सुपर फास्ट मोड में कराएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग रट लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सही जवाब हो जाता है वर्ण। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाता है 44। कितनी मानी जाती है? 44 मानी जाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या जो है, मूल स्वर पूछ रहा है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। बाकी हैं तो 13 वैसे, लेकिन मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक हाथ स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है, तो 5 का सही जवाब हो जाता आ, डी, ठीक है। डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को किस प्रकार के स्वर कहा जाता है, तो 6 का सही जवाब हो जाता है बी, दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ किस श्रेणी के स्वर हैं, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा बी, संयुक्त स्वर श्रेणी के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है लुप्त स्वर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 9 का सही जवाब हो जाता है राम। उच्चारण में लंबी खींचना जैसे राम, तो बी बिल्कुल सही जवाब। वर्णमाला में अंग और आहा को क्या कहा जाता है, अन और आहा को क्या कहा जाता है, तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आयोग वाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंग को वर्णमाला में क्या नाम दिया गया है, तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वर। क्वेश्चन नंबर 12 है विसर्ग का उच्चारण किस धुन के समान होता है, तो 12 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि क्या कहलाती है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वर। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। कितनी है? कितनी है? 33 है। 16 है का वर्ग से मा वर्ग तक के 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो 16 का सही जवाब हो जाता है स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 18 है का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो 18 का बी हो जाता है कंठ। क्वेश्चन नंबर 19 है चा, छा, जा, झा यहाँ का उच्चारण स्थान है, तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तालुक यानी तालु। क्वेश्चन नंबर 20 है टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो 20 का सही जवाब है सी, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 21 है ता, था, दा, धा, ना वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दंत। 22 नंबर है पा, फा, बा, मा, पा, पा, भा और माँ, ये माँ लिखा हुआ है, ठीक है। माँ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंठ। 22 का सी है, ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, है ना, तो ये हो जाएगा ओ होस्ट, ऊँट, ठीक है। 23 नंबर या, रा, ला, वा को कौन से व्यंजन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है अंतस्थ व्यंजन। 24 नंबर है
सा हा व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्म संघर्षी। 25 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ, अवसरा को क्या कहा जाता है? तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों 25 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलेंगे 26 पर। कहाँ चलेंगे? 26 पर। 26 है, छ वर्ण के किन दो वर्णों के, छ वर्ण जो है किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ये बना है का प्लस सा से। 27 नंबर है, त्र वर्ण के निर्माण किन वर्णों के योग से हुआ है? तो 27 का सही जवाब होगा बी, ता प्लस रा। 28 है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ए, जा ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 29, रा वर्ण का निर्माण किससे हुआ है? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सा प्लस रा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डा और ड़ा को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा व्यंजन, द्विग, गुड़ या फिर उत्क्षेप्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 31 का सही जवाब है बी, अघोष। 32 नंबर है, किन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे कहलाते हैं? तो 32 का सही जवाब हो जाता है बी, अघोष। 33 नंबर है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जैसे का खा क्या होता है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर अघोष। 34 नंबर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असघोष। क्वेश्चन नंबर 35 है, सभी वर्ण किस क्षेत्रीय के अंतर्गत आते हैं? तो 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सघोष। 36 नंबर है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य रूप से कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्पप्राण। 37 नंबर है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है और हकार जैसी ध्वनि होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 37 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, वर्ण क्या होता है? तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अल्पप्राण होता है। 39 नंबर है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है, वर्ण? तो ये 39 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, महाप्राण। 40 नंबर है, यारा लावा वर्ण किस प्राण तत्व श्रेणी में आते हैं? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्राण में। 41 नंबर है, सपेरा सा और सलजमला सा और सा हा किस प्राण तत्व के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये तीनों सा, ठीक है, शेर वाला, सलजम वाला, सांप वाला और हा, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो 41 का सही जवाब हो जाता है 41 का ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जैसे कि ये दिए हुए हैं, डा हो गया, या अड़ा, ना, मा क्या कहलाते हैं? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक नासिक। 43 नंबर है, वाह का उच्चारण स्थान होता है, वाह कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है दंतोष्ठ में, दांत और ओष्ठ में। 44 नंबर है, ए और एक छोटे ए और बड़े ए का उच्चारण स्थान होता है, ये आए। तो 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काठ ताल का में, ठीक है। 45 नंबर है, ओ और औ का उच्चारण स्थान है, तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थ में। 46 नंबर है, हा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ माना जाता है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंठ में। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन है? तो 47 का सही जवाब हो जाता है 47 का ऑप्शन नंबर बी, टा। 48 नंबर है, रा व्यंजन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, ला व्यंजन को किस प्रकार का व्यंजन कहा जाता है? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 50 है, अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? सेमी वावेल्स। तो 50 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, या वा को। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो 51 का सही जवाब है नाक और मुंह दोनों से। क्वेश्चन नंबर 52 है, सा कोण वाला का उच्चारण स्थान है? तो 52 का सही जवाब है सी, मूर्धा से। 53 नंबर है, हिंदी शब्दकोश हिंदी डिक्शनरी में छ का क्रम किस वर्ण में आता है?
तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए का में। क्वेश्चन नंबर 54 है ज्ञा वर्ण को क्रम शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है? तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जा हो जाएगा। ठीक है। 55 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष संघोष है सघोष है? तो 55 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी गा। 56 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चा। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो 57 का सही जवाब है बी खा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चा। क्वेश्चन नंबर 29 है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 59 का सही जवाब है 3 प्रकार के बी। क्वेश्चन नंबर 60 है छोटी ई बड़ी ई ए आए जीवा के भाग के आधार पर किस प्रकार के स्वर हैं? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अग्रस्वर। क्वेश्चन नंबर 61 है छोटा आ स्वर जीवा के किस भाग से उच्चारित होता है? तो 61 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अग्र भाग से। क्वेश्चन नंबर 62 है छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ आहा या बड़ा आ जीवा के आधार पर कौन से स्वर हैं? तो बच्चों इसका जो है सही जवाब हो जाता है 62 का ऑप्शन नंबर सी पश्च स्वर। तीसरा नंबर है मुख खुलने मुखाकृति के आधार पर विवृत ओपन स्वर कौन सा है? तो 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर 64 है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 64 का सही जवाब है 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी संवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 65 है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते हुए क्या कहलाते हैं? तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आवृतमुखी। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आवृतमुखी है? तो 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बड़ा ऊ। क्वेश्चन नंबर 67 है का खा गा झा भा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका सही जवाब है अरबी फारसी की। क्वेश्चन नंबर 68 है छोटा आ बड़ा आ ध्वनि जैसे डॉक्टर कॉलेज में किस भाषा में आई हैं? आ पे चंद लगी हुई। तो इसका 68 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 69 है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 69 का सही जवाब है अकारांत। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाता है? तो इसका 70 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चा। क्वेश्चन नंबर 71 है सा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? तो 71 का ए दंत या फिर वात्सल। ठीक है वात्सर। क्वेश्चन नंबर 72 है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होते हैं या अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो 72 का सही जवाब है सी आह आहा। क्वेश्चन नंबर 73 है ध्वनि का निम्नलिखित क्या कहलाता है? ध्वनि का निम्नलिखित में से कहलाता है? 73 का सही जवाब है बी वर्ण। 74 है किसी भाषा के लिखने के ढंग या तरीकों को क्या कहते हैं? 74 का सही जवाब है सी लिपि। 75 है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 75 का सही जवाब है सी देवनागरी में। तो बच्चे 75 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 75 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे कमेंट करके जो बताना। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 76 है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि में हुआ है? तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मी। 77 है ऋण को वर्णमाला में क्या कहा जाता है? तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वर। क्वेश्चन नंबर 78 है ऋढ़ि का उच्चारण स्थान क्या होता है? 78 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सा कंठाश्रय वर्ण है? तो 79 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए छोटा आ बड़ा आ का वर्ग और हा। क्वेश्चन नंबर 80 है छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा या और सा का साझा उच्चारण स्थान क्या होता है? तो 80 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तालु। 81 है द्वंद्व व्यंजन का उदाहरण निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82 है जब एक ही ध्वनि का दायित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो 82 का सही जवाब है बी युग्म ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 83 है शा सलगम वाला वर्ण का उच्चारण स्थान है? 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तालु में। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से जो है नासिक व्यंजन कौन सा है? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 85 वर्णों के व्यंजन समूह को क्या कहते हैं? तो 85 का सही जवाब है बी 85 का बी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 86 है माँ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो 86 का सही जवाब है 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ। 87 है काकाल वर्ण
किसे कहते हैं? ग्लोटाल किसे कहते हैं? तो 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हा को। 88 है अघोष और अल्पप्राण वर्ण का चयन कीजिए। तो 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 का। और 88 के बाद 89 सघोष का महाप्राण वर्ण का चयन कीजिए। 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घा। क्वेश्चन नंबर 90 है था वर्ण किस वर्ग का है और उच्चारण स्थान क्या है? तो 90 का सही जवाब हो जाता है बी, ता वर्ग दंत। 91 हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो इसका सही जवाब है 11। क्वेश्चन नंबर 92 है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 92 का सी, अयोगवह। निम्नलिखित में से स्वर कौन सा दीर्घ स्वर है? तो 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नोट या मुँह दीर्घ स्वर से पूछा जा रहा है। व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा ये वाली जिंदगी दिया हुआ है, ये क्या कहलाती है? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक। 95 है फा का उच्चारण स्थान क्या है? 95 का सही है सी, ओष्ठ। ड और ढ वर्णमाला में कहाँ आते हैं? तो 98 का सही जवाब हो जाता है बी, टा वर्ग में। 97 है धा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 97 का बी, दंत। 98 वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनी की संख्या कितनी है? तो 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है शब्द को निम्नलिखित में से वर्ण कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका सही जवाब है या। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चन बोले थे, 100 क्वेश्चन करा दिए हैं बहुत ही कम समय में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस लेना, ठीक है। सभी लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हों, कोई भी एग्जाम हो तो वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।